वेलकम बैक नाज़रीन। आज के जरगे में मौजूई गुफ्तगू है अमरीका के साथ ताल्लुकात से मुतालिक कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात। अफरासियाब खटक साहब, आप लोगों ने वॉर ऑन टेरर के हवाले से क्या डायरेक्शन दी है हुकूमत को कि पाकिस्तान उसमें अमरीका का इत्तेहादी रहे या निकल जाए? देखिए, हमने कहा कि शमसी एयरबेस आपने गलत दिया। ठीक। हमने कहा कि ये जो जिस तरह से आपने अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके एक पैकेज बनाया वो गलत आपने बनाया। ठीक। हम इसको रीओपन करना चाहते हैं, इसको नए सिरे से देखना चाहते हैं और इसके बारे में कोई हतमी फैसला अब तक नहीं हुआ, लेकिन हतमी फैसले की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ऐसा फैसला होगा जो पाकिस्तान के मफाद पर मबनी होगा, जो पाकिस्तान के अवाम की आरज़ू से हम होगा। अलबत्ता किसी डायरेक्शन ये है कि हम अमरीका का इत्तेहादी और फ्रंट लाइन स्टेट रहें, लेकिन नए टर्म्स पे हों। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो रकम अभी तक है, जिस पर इत्तेफाक है जिस हद तक, इसमें भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो गई जी। अब ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, यानी इसमें यह है कि आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लेकिन ऐसी कोई गैर मशरूत, कोई मुफ्त कोई चीज़ नहीं है। हैदर अब्बास रिजवी साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो भी इस कमेटी के रुकन थे। रिजवी साहब, पहले तो ये बताइए कि वक्त बहुत नाजुक है, एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मामला भी एक बड़ा डिसिसिव फेज़ में आ गया है। ये जितना वक्त लगाया आप लोगों ने इन सिफारिशात की तैयारी में, और फिर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में हुकूमत ने जितनी देर कर दी, और अब जिस तरीके से बहस हो रही है, आप क्या समझते हैं ये ज़िम्मेदाराना रवैया है? चलिए, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जिम्मेदाराना रवैया है। हाँ, ये बात ठीक है कि हमने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाने में शायद दिहाइयाँ लगा दी और 50-55 बरस गुजर गए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खारजा पॉलिसी को डिबेट नहीं की जा सकी। अब जो कुछ भी डिबेट हो रही है और जिस तरीके से हो रही है, और उस सूरत हाल में जो एक कंसेंसस, एक पॉलिसी इवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, उसमें ठीक है कि देर लग रही है, इसमें कुछ कलाम नहीं है, मगर जाहिर है कि ये खारजा पॉलिसी की जो समत मुतय्यन करेगी पार्लियामेंट, वो एक आध 2, 4, 5 दिन 10 दिन के लिए नहीं होगी, वो शायद आइंदा आने वाली दहाइयों के लिए हो, और जितना सोच विचार हो जाए उतना बेहतर है। अच्छा, ये जिन जिन लोगों ने उस पर दस्तखत किए हैं, तकरीबन तमाम पार्टियों के नुमाइंदे थे, उन्होंने इतने तवील गौर व खौज के बाद और सब फरीकों को सुनने के बाद इनको तैयार किया, तो उसके बाद इस पे एतराज़ का और पार्लियामेंट में मज़ीद डिबेट का कोई जवाज़ है? सलीम, बिल्कुल जवाज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो शायद हमें कुछ देर बाद पता चली हैं, और शायद अगर वो पहले हमारी टेबल पर होती, अफर साहब भाई यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान भी तशरीफ़ रखते हैं, ये उस कमेटी में मेंबर हैं हमारे साथ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी बाद में हम तक पहुँच पाई, और अगर वो पहुँच जाती तो शायद हम पहले से उनको अपनी कमेटी में डिस्कस और डिबेट करके अपना जो वर्किंग पेपर है उसका हिस्सा बना चुके होते। लेकिन अगर अलिफ से ये तक अब उसको दोबारा पार्लियामेंट ने डिस्कस करना है और उस हवाले से नई तजावीज़ लानी है, तो फिर अगर सिर्फ इसी तरह मुतअद्दिद तजावीज़ तैयार करनी थी, तो ये तो कोई सेक्शन ऑफिसर बैठ के फॉरेन ऑफिस का वो भी इस तरह का एक ड्राफ्ट 1 घंटे में तैयार कर सकता था। फिर आप लोगों ने क्या किया? अलिफ से ये तक बहस होनी थी, ये तो पहले भी तय था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उस सिफारिशात को तरतीब देने में उसका हिस्सा थी। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक कंसेंसस की सूरत हाल पहले से डेवलप हो जाती है, मगर साथ साथ अगर उसमें कुछ तब्दीलियां या कुछ अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ये समझता हूं कि ये पार्लियामेंट का जमहूरी हक है। अच्छा, चलो, आप लोगों ने तैयार किया है, इन सिफारिशात का जस्ट क्या है अमेरिका के बारे में? आप लोगों ने क्या सजेस्ट किया है कि पाकिस्तान उसके इस जंग से मुकम्मल निकले, या कि उसके इस जंग का हिस्सा रहे लेकिन नए टर्म्स पे? ये कौम पे वाज़ेह होनी चाहिए कि उस बुनियादी सवाल को आप लोगों ने किस तरह एड्रेस किया है? देखिए सलीम, बात बहुत सच्ची, सीधी और साफ है कि अमेरिका की इस खत्ते में मौजूदगी को तकरीबन 30 बरस गुजर गए हैं, और अब सिर्फ अमेरिका मौजूद नहीं है, 48 नेटो ममालिक की अफवाज पाकिस्तान के सिरहाने खड़ी हैं।
अब एक ऐसी सूरत हाल में वही वाली बात होगी कि दफअतन तर्क ताल्लुक में भी रुसवाई है, उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर। हमें देखना यह है कि जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं वो पाकिस्तान के किस कदर मफाद में तरतीब दी जा सकती हैं और आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ऊपर उसके मस्बत या मनफी क्या असरात रूनुमा होंगे। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने का। मौलाना साहब, दफअतन तर्क ताल्लुक में भी रसवाई है, ये तो 30-35 बरस का किस्सा है जिसमें आप लोग भी अमेरिका के इत्तेहादी रहे। तो ये जो अभी आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं हुकूमत को कि अमेरिका के साथ दुश्मनी कर लो, नेटो सप्लाई भी बंद कर दो, ड्रोन भी बंद कर दो, इस इत्तेहाद से भी निकल जाओ, ये कोई रसवाई का मूजिब नहीं बनेगा? मेरे ख़्याल में एक अच्छा मौका आया है, तो इस अच्छे मौके को हम क्यों ज़ाया करें। हमने 30 सालों में अमेरिका से क्या हासिल किया, सिवाय इस रसवाई के, सिवाय ज़िल्लत के, माशी तौर पर भी हम बदहाल हो गए। लेकिन मौलाना साहब, इस अमेरिका को ना करने और पूरे अक़वाम मुत्तहिदा को ना करने, अमेरिका तो अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के तहत उधर है, और नेटो को ना करने और उससे दुश्मनी मोल लेने से पाकिस्तान को इक़्तिसादी और सफारती महाज़ों पे जिन मुश्किलात का सामना होगा, आप दिफाए पाकिस्तान कौंसिल वालों के पास उसके लिए भी फिर कोई नुस्खा है? हम तो अपनी कौम को ये पैगाम देंगे कि ग़ुलामी की उन पराठों से आज़ादी की खुश्क रोटी जो है वो खा लो और अमेरिका की ग़ुलामी को किसी सूरत के अंदर कबूल ना करो। अल्लामा इकबाल ने भी यही शेर कहा कि आए तायर ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। मैं समझता हूँ कि आज सुनहरी मौका है कि हमें अमेरिका की ग़ुलामी से निकल जाना चाहिए। कितनी कौमें हैं, क्या अमेरिका उनको रिज़्क़ दे रहा है? नहीं, इस वक्त देखें, अब जबकि अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल की सूरत गरी का वक्त आ गया है, तो इस स्टेज पे दुनिया से और अमेरिका से अपने आप को काटना ये दानिशमंदी होगी, या कि उसके साथ मुज़ाकरात के ज़रिए ख़ित्ते का और अफ़गानिस्तान का कोई ऐसा नक्शा मुस्तक़बिल के हवाले से तश्कील दिया जाए जिसमें हमारे इंटरेस्ट भी सर हो? इसमें अक़ल वाली बात कौन सी होगी? देखिए, हम तो मुज़ाकरात ही के रास्ते को अपनाना चाहते हैं और हम ख़ुद तसादम की पॉलिसी पर गामज़म नहीं होना चाहते और ना हम तसादम चाहते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए, आया अफ़गान तालिबान ने कोई तसादम इख्तियार किया या अमेरिका ने इनकी हुकूमत के ऊपर जो है ना एक वो हमला किया? जिन्होंने तसादम किया है उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, और जो दिफाई तौर पर अपना दिफा कर रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि तुम जो है वो अब मसलहत से काम लो। अब भी हम ये बात कहेंगे कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर अमेरिका इस खित्ते से जाना चाहता है तो उसको अमन के तरीके से जाना चाहिए और उसके वापसी के अंदर भरपूर ताउन करने के लिए जो है ना वो तैयार है। सरदार मेहताब साहब, अगर वाकई पार्लियामेंट सावरन बन गया है और वाकई आप लोगों ने डायरेक्शन देनी है, तो फिर इस दौरान हमारे ISI चीफ़ और उनके CIA चीफ़, फिर हमारे आर्मी चीफ़ और उनके आर्मी चीफ़, ये मुलाकातें क्या हैं, ये ताजिकिस्तान में कोर ग्रुप का ये इजलास क्या है? आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है बारगेनिंग के लिए? जी हाँ, मेरे ख्याल में जो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी इस हुकूमत के आने में, उसमें चीज़ शामिल थी कि GHQ जो है वो अपना काम करते रहे और इस्लामाबाद जो है वो अपना काम करते रहे। तो ये थोड़ा सा तज़ाद ज़रूर है, सारे में तशवीशनाक भी है कि अभी तक पार्लियामेंट जो है, जैसे मैंने शुरू में बात की थी और मोहतरम खटक साहब ने उससे इत्तेफाक नहीं था कि हमें इंफॉर्मेशन फ़िल्टर्ड आती है। तो आपने अभी सुन लिया होगा कि एक हमारे अखबार में 3 दिन पहले ख़बर आई कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि सलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद एक बार मेरी अमेरिकी वफ़द से बात हुई, उनसे, उनकी लीडरशिप से, फौजी क़यादत से, और उसी दिन जो है वो अमेरिका में जनरल डेम्पसी ने ये कहा कि मेरी 5 बार हमारी मुलाकात हुई है, जो बातें हुई हमारी। ठीक। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सच का बाहर न निकलना, ठीक, और मामलात अभी तक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अख्तियारात में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मैं आपसे कहूँगा कि हम उस तरफ जाना चाहिए। पार्लियामेंट का ये रोल है, उसको अपनी ये ताकत आजमानी चाहिए। लेकिन एक मैं आपसे बात ज़रा दूसरी करना चाह रहा था कि देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, सारी कौम को जानना चाहिए। इस पे जज्बातियत और इंतहा पसंदी का कोई असूल जो है वो काम नहीं करेगा। साहब, आवाम ने
वोट आप लोगों को और मौलाना समीउल हक साहब को और जनरल हमीद गुल को नहीं दिए, इन लोगों को दिए हैं। इनका मुंतखब पार्लियामेंट अगर पाकिस्तान के दिफा पे मामूर फ़ौज और इंटेलिजेंस से इनपुट लेने के बाद ये पॉलिसी तैयार करती है, उसके बाद आप लोगों के पास सड़कों पे आने का, ना मानने की धमकी देने का, इसका कोई अखलाकी जवाज़? देखिए, अगर तो कोई मामूली नौयत का मसला होता तो इसमें हम ना उठते, लेकिन ये मुल्क की सलामती की बात है। हम बैठे नहीं हैं और ना बैठेंगे। अमेरिका की इस सप्लाई लाइन को हम नहीं बहाल होने देंगे। हम अपनी पूरी तवानाई। बहुत शुक्रिया नाजरीन। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ से मुताल्लिक हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।